अगर दोस्तों आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसआर की, इंडियन नेवी की, डबल ए की, एमआर की, या एनडीए की, या इंडियन नेवी की, कोई अदर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये दोस्तों कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, और वो है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देश के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, ये दो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1947 से लेके एट प्रेजेंट तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके नाम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में आपको देने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जैसे कि आपने बचपन से सुना होगा, जी हाँ दोस्तों, वो हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे बहुत बार, ये मल्टीपल टाइम्स हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे, यानी कि ये 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे पहले जो अपने टर्म के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1962 से लेकर 1964 तक 2 साल तक ही ये प्रधानमंत्री रह पाए, और 1964 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो इनका कार्यकाल संभाला था इनकी मृत्यु के बाद, तो वो थे दोस्तों हमारे गुलजारी लाल नड्डा जी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नेशनल कांग्रेस को जो उनकी पार्टी थी, आईएनसी जो पार्टी थी, इसको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इसके अंदर अपने जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं उनको आप दोस्तों चुन लीजिए। तो नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे चुना था गुलजारी लाल नड्डा जी को। ठीक है, ये दोस्तों एक टेम्पररी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको नाम दिया था टेम्पररी प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये सिर्फ थे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे ये सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद दोस्तों एक नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं इलेक्शन आईएनसी कांग्रेस के द्वारा, और वो होते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको दोस्तों चुन लिया जाता है सेकेंड प्रधानमंत्री के तौर पे, और ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने रहे पूरे 1 साल 216 दिनों तक ये अगले प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद दोस्तों होता है क्या कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है टर्म के दौरान ही। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस चक्कर में प्रधानमंत्री फिर से एक बार बना दिए जाते हैं दोस्तों गुलजारी लाल नड्डा जी। ठीक है, गुलजारी लाल नड्डा जी फिर से प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। और दोस्तों ये थे जो वापस से 13 दिनों के लिए इनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इलेक्शंस होते हैं वापस आईएनसी के, और उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी जी वापस पहली बार प्रधानमंत्री बनाई जाती हैं। ठीक है, पहली बार वो प्रधानमंत्री बनाए के तौर पे उनको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है ऑफिशियली। और दोस्तों ये होती हैं टोटल 1 साल के लिए। ठीक है, 24 जनवरी से लेके 1966 से लेकर 1967 तक ये प्रधानमंत्री होती हैं। उसके बाद दोस्तों होता है इलेक्शन, बिकॉज अब बहुत टाइम हो चुका था, 5 साल हमारे बीत चुके थे, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे फिर से जीत जाती है। 1967 से लेकर 1971 तक ये फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं पूरे दोस्तों 5 सालों के लिए। ठीक है, पूरे 5 ईयर्स के लिए ये प्रधानमंत्री बनती हैं। उसके बाद 1971 में फिर से इलेक्शन होते हैं, और ये फिर से जीत के वापस अगले 5 साल तक फिर से प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर से इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद उसमें जो पार्टी जीतती है ये इसमें, और उसके प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई यहाँ पे फिर से न्यू प्रधानमंत्री बनते हैं। और दोस्तों ये कुछ लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, और उसके बाद इनका जो सीट होता है दोस्तों वो चरण सिंह को मिल जाता है। ठीक है, चरण सिंह इनकी सीट ले लेते हैं, और वो बन जाते हैं दोस्तों 5वें प्रधानमंत्री होते हैं हमारे इंडिया के चरण सिंह। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो संभाला था वो दोस्तों संभाला था 170 दिनों के लिए। ठीक है, तो आप 5वां नाम याद रखिएगा, चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे जो 6 प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो वापस बन जाती हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी वापस हमारी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और ये दोस्तों बनती हैं टोटल 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 को। ये डेट अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो यही डेट था दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 में, जब इनको गोली मार के, इनके ही बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इस चक्कर में टेम्पररी प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है। इन्होंने दोस्तों जो चार्ज संभाला था वो संभाला था दोस्तों 1 दिन के लिए। ठीक है, सिर्फ 1 दिन के लिए उन्होंने चार्ज संभाला था, यानी कि ये टेम्पररी 1 दिन के लिए बने थे, यानी कि कुछ घंटों के लिए बने थे ये प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पार्टी में अच्छे से सहमति बनती है, और उसके बाद इनको चुन लिया जाता है 1984 से लेकर 1989 तक ये फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये राजीव गांधी पूरे 5 साल प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जीत के आते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, ये पूरे 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद दोस्तों 1989 में कांग्रेस हार जाती है, और यहाँ पे दोस्तों जनता दल
दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों ये रहते हैं 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री इंडिया के होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे अगले प्रधानमंत्री होते हैं वो है दोस्तों चंद्रशेखर जी। ठीक है, 8वें प्रधानमंत्री थे हमारे चंद्रशेखर जी। ठीक है, तो इनका अगर आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पार्टी के नाम याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम याद रखने हैं और टर्म याद रखना है कि कौन से टर्म में वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो 9वें प्रधानमंत्री थे वो है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी ये हमारे अगले प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारे अगले प्रधानमंत्री होते हैं अगले टर्म के लिए वो होते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होते हैं, 10वें प्रधानमंत्री होते हैं। 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि दोस्तों 16 दिन के लिए से प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, 16 दिन के बाद प्रधानमंत्री फिर से बदल जाते हैं। जो हमारे 11वें प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वो थे हमारे दोस्तों HD गौड़ा जी। ठीक है, HD देवे गौड़ा जी ये हमारे दोस्तों 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं और ये दोस्तों होते हैं टोटल 364 डेज के लिए, यानी कि 1 साल के लिए भी ये प्रधानमंत्री नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों वो है हमारे इंदर कुमार गुजराल जी। ठीक है, इंदर कुमार गुजराल जी ये भी दोस्तों सेम पार्टी के होते हैं और ये भी दोस्तों कम से मिनिमम 1 साल के लिए भी नहीं होते हैं, जहाँ पे आप देख लीजिए 332 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारे 10वें प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं दोस्तों अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, वापस आ जाते हैं प्रधानमंत्री बनके। तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये 19 मार्च 1998 से लेकर 10 अक्टूबर 1999 तक टेम्परेरी प्रधानमंत्री, मतलब जो टर्म बचा होता है 5 सालों में जो कुछ टर्म बचा होता है उसके, क्योंकि जो पार्टी थी दोस्तों ये अलायंस पार्टी थी। ठीक है, तो पार्टी टूटती जाती है, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद होते हैं दोस्तों इलेक्शन और यहाँ पे बीजेपी जीत जाती है और यहाँ पे ये प्रधानमंत्री टोटल बन जाते हैं दोस्तों 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 सालों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है और ये 2004 से लेके, ठीक है, 2004 से लेके 2009 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं और 22 मई से लेके 2009 से लेके यानी कि 2014 तक भी हमारी कांग्रेस पार्टी 2 टर्म्स में लगातार जीतने के बाद मनमोहन सिंह ही देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया के वो हैं दोस्तों, उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो हैं दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2014 में इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे बीजेपी सरकार दोस्तों जीत जाती है और हमारे 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना पहला टर्म कंप्लीट कर देते हैं। फिर दोस्तों 2019 में फिर से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद इलेक्शन फिर से कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 में जो इलेक्शन जीतती है पार्टी है वो दोस्तों सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो उसका पार्टी का नाम था दोस्तों बीजेपी और यहाँ पे मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगला जो उनका टर्म दोस्तों समाप्त होने वाला है वो है दोस्तों 2024 में। ठीक है, तो 2024 तक इनको प्रधानमंत्री के पद से कोई नहीं हटा सकता। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप कोई वीडियो मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक को लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। इस दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर तो दोस्तों ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, Vande Mataram, and in the last, if you have determination to work hard, trust me, nobody can stop you.